ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में सुंबल को बड़ा गुस्सा होता है। वो कहती है कि ये क्या बात हुई कि अदन माँ बनने वाली है और मैं नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अदन को उस घर से निकलवा के रहूँगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और उसका बच्चा तो मैं दुनिया में कभी आने ही नहीं ना दूँगी। तो उसकी दोस्त कहती है कि चलो मिलकर कोई प्लान करते हैं। वो दोनों बैठी बातें कर रही है, तो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनकी सुंबल की सास बाहर आई हैं। तो वो कहती है कि हाँ हाँ उनको उधर बुलाओ, उन्हीं से तो हमें काम है। तो सुंबल कहती है कि तुम्हें आंटी से क्या काम है। तो वो कहती है कि चलो आओ ना, आंटी आने को पता लग जाएगा। तो वो आके कहती है, उसकी सास आके हर मुमकिन से एतमाद दिलाने की कोशिश करती है कि तुम परेशान ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, मुझे उस अदन से कोई कर्ज नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सुंबल के ज़हन में आइडिया आता है। सुंबल कहती है कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ हैं ना तो आपको उस अदन को हमारे पास लेके आना होगा। उसकी सास कहती है कि तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो वो कहती है कि आपको मुंह मांगी रकम मिलेगी, आप जितने पैसे चाहेंगी ना आपको उतने पैसे मिलेंगे। उसकी सास खुश हो जाती है कि उनको तो पहले ही जूही के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं अदन को यहाँ ले आऊँगी, लेकिन अदन को यहाँ ला के क्या करना है। तो सुंबल कहती है कि वो आपका मसला नहीं है, वो हमारा मसला है कि हमने उसके साथ करना क्या है, बस आपने अदन को यहाँ लेकर आना है। तो उसकी सास कहती हैं ठीक है, मैं अदन को यहाँ पर ले आऊँगी, लेकिन ये फ़ैसला आपके और मेरे दरमियान में रहेगा। ये बात आपने ना तो तबरेज़ को बतानी है, ना ही उसके पापा को बतानी है। अगर उनके पापा को बता दिया तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। तो वो कहता है कि सुंबल कहती है कि परेशान ना हो, फिर आप बेफिक्र रहें, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो कहती है ठीक है, लेकिन एक बात और सुन लो, तो मैं नेक्स्ट में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। मुझे इस घर में एक कमरा चाहिए, बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें बड़ी सी LED भी होनी चाहिए और बड़ा सा AC भी होना चाहिए। तो सुंबल कोई जवाब नहीं देती। उसके पापा कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये काम हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद वो कहती है कि चल आ बेटी, तू मेरे आके मेरे गले तो मिल जा, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों करती है, ठंड पा दे कलेजे में। लेकिन वो कहती है कि वो नहीं मिलती। फिर वो शर्मिंदा होकर वहाँ चली जाती है। जब उसकी मम्मा घर वापस आती है तो पापा बड़ा परेशान होते हैं, कहते हैं कि खैर है कि तुम घर वापस आ गई हो। तो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बेटे ने नई नकोर गाड़ी में ड्राइवर समेत मुझे भेजा है। जब मुझे पता चला ना जूही का मुँह से वहाँ रहा ही नहीं गया, मैं फ़ौरन घर वापस आ गई। तो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जब तक मैं वहाँ था तो तब तक तो बड़े हालात ख़राब थे, अब एक अचानक से एकदम हालात कैसे ठीक हो गए हैं। तो वो कहती है कि हाँ, उसको जब मैं जाकर यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ बिल्कुल सिंसेयर हूँ, सही हूँ, तो उनके भी सोच चेंज हो गई थी। वैसे भी तबरेज़ उनको बड़ा समझाया और वो सारे ठीक हो गए हैं। पापा कहते हैं चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो खुशखबरी है। उसके बाद जब उर्फ़ी अपनी मंगेतर के पास उससे मिलने के लिए जाता है तो वो बड़ा गुस्सा होती है। तो वो कहता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, आज मौसम अच्छा था, मैंने कहा तुमसे मिलकर आता हूँ, लेकिन तुम तो आगे बड़ा गुस्से में हो। तो वो कहती है कि जब मुझे दिल में अंगारे बस रहे हो ना तो मुँह ज़बान से अच्छी बातें नहीं निकलती, गुस्सा ही निकलता है। तो वो कहता है कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, क्यों दिल में अंगारे चल रहे हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी बहन है ना, वो काफ़ी है, वो हज़ारों पे एक ही भारी है। तो आगे से उर्फ़ी कहता है कि अब उसने क्या कर दिया है। तो वो कहता है कि बताती है कि उसने मेरी मम्मा से बहुत बदतमीज़ी की है। वो तो साफ कहती है कि इस मंगनी की कोई हैसियत ही नहीं है, जब दिल चाहे मंगनी टूट सकती है। जिस पे वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम इसकी बातों को ज़्यादा सीरियस ना लिया करो। कहती है कि तो आगे से उसकी मंगनी कहती है कि हाँ चाहे जो वो जो मर्ज़ी कर दे, हम कुछ ना कह सकें उसको आगे से, वो हमेशा दिल तोड़ती है मेरा। अदन अपने कमरे में होती है, जूही इसके पास जाती है और कहती है कि ये तस्वीर तुमने कब लगाई है, तुम्हारा तो पूरा प्लान ही बन गया है यहाँ पर रहने का, लेकिन मेरा भाई बहुत जल्द तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा। वहाँ से उर्फ़ी भी आता है। उर्फ़ी कहता है कि तुम कैसे बात कर रही हो अपनी भाभी के बारे में। वो कहती है कि हाँ तो मैं सही कह रही हूँ ना, देखना भाई एकदम इसको एक दिन घर से बाहर निकाल के बाहर खड़ा कर देगा, फिर इसको पता लगेगा। उर्फ़ी कहता है कि तुम यहाँ चली जाओ, ऐसी बातें ना किया करो तुम। वहाँ पे अदन अपनी सास के पास आती है और कहती है मैं मशीन लगाने लगी थी, अगर आपने कुछ कपड़े धोने के लिए देने हैं तो दे दे, मैं वो भी धो देती हूँ। तो आगे उसकी सास कहती है ना मेरा बेटा, तुम क्यों मशीन लगाओगी, तुम जाके आराम करो, मैं तुम्हारे कमरे में फल फ्रूट भिजवाती हूँ, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं तुम्हारे लिए काम वाली लगवा दूँगी, वो तुम्हारे सारे काम करेगी।